गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 9 शब्द भंडार का भाग ण श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, श्रुति यानी सुनना यानी समान, अर्थात ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगते हैं, यानी हमें उनका साउंड जो है वो एक जैसा सुनाई देता है, किंतु उनके अर्थ बहुत भिन्न है, यानी उनका जो अर्थ होगा वो अलग अलग होगा। जैसा कि श्रुति यानी सुनना, सम यानी समान, भिन्न अर्थक शब्द, भिन्न अर्थ देने वाला शब्द। यदि हम इस शब्द को तोड़ तोड़ कर पढ़ रहे हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को हमने यदि डिवाइड कर दिया पार्ट्स में, तो एक शब्द हुआ श्रुति, दूसरा हुआ सम, तीसरा हुआ भिन्न और चौथा हो गया अर्थ। यानी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द जो सुनने में लगभग समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ अलग होते हैं, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन और दीन। आपको एक उदाहरण के लिए शब्द दिया गया है, दिन और दीन। सुनने में लगभग दोनों ही समान है, अंतर कितना है? सिर्फ मात्रा का। दिन जो हमने बोला उसमें छोटी ई की मात्रा है, दीन में बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए दोनों सुनने में समान सुनाई दे रहे हैं, परंतु अर्थ क्या है? दिन जो है जिसमें छोटी ई की मात्रा है उसका मतलब है दिवस यानी डे, और दिन यानी गरीब जिसमें बड़ी ई की मात्रा है उसका अर्थ है गरीब। ये दोनों ही शब्द सुनने में समान है, परंतु इनके जो अर्थ है वो अलग अलग है। उसी प्रकार अन्य कुछ शब्द आपको दिए गए हैं जिनका वाक्यों में प्रयोग भी साथ ही दिया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। शब्द है आदि एवं आदि। आदि का अर्थ है आरंभ, दूसरे आदि का अर्थ है अभ्यस्त, यानी किसी चीज का आदि होना या आप किसी चीज के हैबिचुअल हो चुके हैं, उसका मतलब हो गया अभ्यस्त होना। असमान और आसमान। असमान का अर्थ है जो बराबर ना हो, अलग अलग हो। आसमान यानी आकाश। हंस और हंस। हंस यानी हंसना। हंस क्या है? एक पक्षी का नाम है। और का अर्थ है अन्य या दूसरा। हमने किसी और के बारे में बात करी तो और या दो शब्दों के बीच में हमने एंड लगाया तो वो हो गया अन्य या दूसरा। और यानी तरफ, डायरेक्शन। अनल अनिल। अनल का अर्थ है आग, अनिल का अर्थ है वायु। अचार आचार। अचार यानी हम खाते हैं अचार, नींबू का, आम का, मिर्ची का, उसे हम कहते हैं अचार। और आचार यानी चाल चलन, आपका कैरेक्टर कैसा है। मेला मेला। मेला यानी गंदा। मेला हमारे यहाँ दशहरे का मेला लगता है, जहाँ त्योहारों पे लगा हुआ बाजार होता है वो मेला कहलाता है। पता पत्ता। पता यानी एड्रेस, रहने का स्थान। पत्ता पेड़ पौधों के पत्ते, लीव्स। बाघ बाघ। बाघ यानी बगीचा। बाघ यानी एक पशु है, एक जानवर है बाघ। पूंछ पूछ। पूंछ यानी दुम यानी टैल, जैसे डॉग की टैल होती है, काऊ की टैल होती है, वो दुम। और पूछ यानी किसी के बारे में जानना या पूछना। अन्य शब्द है सामान समान। सामान यानी सामग्री, गुड्स। जो कोई चीज आप बाजार से ला रहे हैं तो वो सामान। समान यानी बराबर, इक्वल। उत्तर उत्तर। उत्तर का मतलब हो गया जवाब, आंसर। उत्तर यानी हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, उसे हमने कहा उत्तर। बैल बैल। एक बैल होती है लता, यानी जैसे पेड़ पे से बेल चढ़ रही है किसी अन्य फल की, जैसे घर में अंगूर की बेल हो या किसी फूल की बेल हो, तो वो दूसरे पेड़ का सहारा लेके ऊपर चढ़ रही है। बैल यानी पशु। ग्रह गृह।
यदि आप उच्चारण पे भी ध्यान देंगे तो इसमें काफ़ी अंतर है। ग्रह, गृह। ग्रह का मतलब हो गया आकाशीय पिंड, लाइक प्लैनेट्स। गृह यानी घर। नीड़ और नीर। नीड़ यानी घोंसला, पक्षी अपने घोंसले में रहते हैं। नीर यानी पानी, यह एक पानी का पर्यायवाची शब्द है। तो यही शब्द सुनने में हमें समान लग रहे हैं परंतु इनके अर्थ काफ़ी भिन्न हैं। इसी प्रकार अन्य कई सारे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं।